मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। वापस आपसे मिल पा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक यह संदेश आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करता है। अपने कमेंट सेक्शंस में आप जरूर जाकर वहाँ पर अपनी सलाह दें। वही बहुत मुख्य है। उससे भी बढ़कर इस संदेश को सुनकर आप दूसरों को जब इसे शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं। अपनी खुद की बुद्धि में, अपनी पढ़ाई पे, अपने ज्ञान में, अपने धन के द्वारा जो ज्ञान मिलता है या अपने दोस्तों से जो सलाह मिलती है, इन सभी चीज़ों में जाकर हमें जाके फंस नहीं जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाया जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के दिन परमेश्वर के लोगों, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 28वां वचन आज का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? आमीन। एकांत में उसने उससे पूछा। कुछ चीजों को आप कर सकते हो, कुछ चीजों को आप नहीं कर सकते। जब आपसे नहीं होता है तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास वो अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर ने मुझे हानर नहीं किया है, शायद मैं परमेश्वर से शायद अलग हो गया हूं। या फिर ऐसा भी सोचते होंगे कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ऐसे उल्टे सोच हमारे दिमाग में आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक दिन आपको समय लेकर पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा के साथ आपसे बात करना चाहिए। परमेश्वर एकांत में रहा और उसके चेले जाकर जो है एकांत में बात करते हैं। अब हमारे अंदर वो वास कर रहा है, उससे जाकर एकांत में आपको बात करना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझसे ये नहीं हो रहा। हे परमेश्वर, इस गुस्से को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जल्दीबाजी में कुछ चीजों को मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद बैठकर मैं रोने लगता हूँ। हे परमेश्वर की आत्मा, हे परमेश्वर की आत्मा, मुझे क्या करना चाहिए? क्यों मुझसे नहीं हो रहा है? ऐसे परमेश्वर से आपको पूछना चाहिए। पति पत्नी एक मन होकर पूछना चाहिए, प्रार्थना में पूछना चाहिए। जब एक मन होकर एक जगह बैठकर पूछते हो तो परमेश्वर से बात करता है। यही घटना जो है मत्ती 17वें अध्याय में हम देखते हैं, मरकुस 9वें अध्याय में भी है। तो मरकुस 9वें अध्याय में कहता है कि इस तरह के शैतान जो उपवास और प्रार्थना के द्वारा किसी और चीज के द्वारा नहीं होता, फेलियर हो जाता है। पर मत्ती 17वें अध्याय में हम देखते हैं, तुम्हारे अविश्वास के कारण ही जो है ऐसा होता है। तुम्हें विश्वास नहीं है। परमेश्वर ऐसे शब्दों का उपयोग करता है। तो उसी रीति से आपकी जिंदगी में पराजय हो सकते हैं। एक बात बताता हूं, पराजय जो है आगे बढ़ने के सीढ़ियां हैं। तो आपके पराजयों को आप जय में बदलने वाले हो, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता आपके साथ है। विश्वास करते हो? अभी हम प्रार्थना करते हैं। क्यों मुझसे नहीं हो रहा है? क्यों मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मैं इसे नहीं कर पाया? क्यों पवित्र जिंदगी नहीं जी पाया? क्यों मैं अपने पापों को भूल नहीं पा रहा, क्षमा नहीं कर पा रहा? परमेश्वर मालूम है क्या कहता है? तुम्हारी जिंदगी में जय देने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। दाहिने हाथ को उठाकर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझसे नहीं हो रहा है, आज के दिन से सीधे सभी चीजें उनकी जिंदगी में पूरे हो। उनके साथ रहकर उनका मार्गदर्शन कर। जय देने वाला परमेश्वर की आत्मा उनके साथ रहकर सही रास्तों में चला। तेरे नाम की महिमा उनकी जिंदगी में होते रहे। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, तेरी ही महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम आमीन, आमीन। अभी आपके मन में एक आनंद भर गया है ना? इसी संदेश को ना समझकर, न समझने लायक, न अनुभव करने लायक बहुत सारे, कितने सैकड़ों हजारों लोग हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के राज्य को हम लगातार बनाते रहें। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। इसको लगातार शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और
7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।